Good morning, students of class 4th. So, today we are going to start the 21st chapter of EVS Food and Fun. Let's start. So, children, इस स्टोरी में हम दिव्या और स्वास्तिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं. Ring, the doorbell rang. When Manpreet opened the door, she saw Divya and Swastik there. She called out excitedly, Gurnoor, look who has come. Gurnoor came running. When she saw her friends, she hugged them happily. When did you come from the hostel? Boarding school? Just yesterday. Where are your parents? We want to meet them, Swastik said. ओके. ट्रिंग ट्रिंग दरवाजे की घंटी बजी. मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा दिव्या और स्वास्तिक आए हैं. बहुत ही एक्साइटेड होके उसने गुरनूर अपनी बहन को बुलाया. गुरनूर जल्दी आओ, देखो कौन आया है. गुरनूर ने जैसे ही देखा कि उसके दोस्त आए हैं तो उसने उन्हें गले से लगा लिया. गुरनूर ने पूछा, तुम लोग हॉस्टल से कब आए? उन दोनों ने कहा, बस कल ही हम लोग आए हैं. फिर दिव्या और स्वास्तिक ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ओके. वी वॉन्ट टू मीट देम. हम उनसे मिलना चाहते हैं. दे आर एट द गुरुद्वारा. वी वर अबाउट टू गो देयर टू. गुन्नू रिप्लाइड, ओह गुड, वी विल ऑल्सो कम विद यू, सेड दिव्या. गुन्नू ने कहा कि वो गुरुद्वारा गए हैं, हम भी वहीं पे जाने वाले हैं. फिर दिव्या ने क्या बोला, ओह गुड, वी विल ऑल्सो कम विद यू, कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे. You come home only in the vacations. Do you like staying in your hostel? You must be missing your parents, Gurnoor asked. गुरनूर ने पूछा, तुम सिर्फ अपने वेकेशंस में ही घर वापस आई हो? क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? क्या तुम अपने मम्मी पापा को मिस नहीं करती? Divya said, we do miss them, but hostel life is fun. Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. दिव्या ने कहा, हाँ मिस तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन हॉस्टल में रहना भी अपने आप में अलग मज़ा है. कई बार हमें हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आता, लेकिन हम एक साथ खाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है. You know, when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. That food finishes within minutes, Swastik said laughingly. फिर दिव्या ने ये भी बोला कि तुम्हें पता है, जब भी हम में से किसी के घर से घर का बना हुआ खाना आता है तो हम सब बच्चे उस बच्चे के रूम में घुस जाते हैं और मिनटों के अंदर वो खाना खत्म हो जाता है. ओके. एट द गुरुद्वारा. सब बच्चे एक साथ मिलके गुरुद्वारा जाने लगे. द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा. देयर दे कवर्ड देयर हेड्स. गुरुद्वारा जाने के रास्ते में बच्चे खूब सारी बातें करते हुए गए. और गुरुद्वारा में जाने से पहले बच्चे, आदमी और जितने भी औरतें थी, सभी ने अपने सिर को कवर कर लिया. दे वेंट इनटू किचन of the Gurudwara. It was very huge. A lot of activity was going on there. Food was being cooked in huge vessels. On one side, the chana and urad dal was boiling. और ओके. फिर वो गुरुद्वारा की किचन में गए. गुरुद्वारा का किचन बहुत बड़ा था. वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी. बहुत बड़े बड़े वेसल में खाना पकाया जा रहा था. एक तरफ चना की और एक तरफ उड़द की दाल बन रही थी. In another vessel, the cauliflower and potato vegetable was being made. There is your papa, Gurnoor. Let us go and meet him, Swastik said. और दूसरे वेसल में फूल गोभी और आलू की सब्जी भी बन रही थी. देयर इज़ योर पापा. अब स्वास्तिक ने क्या बोला कि वो रहे तुम्हारे पापा गुरनूर, चलो हम चलते हैं और उनसे मिल के आते हैं. वॉट आर यू डूइंग हेयर? मनजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरनूर के पापा मनजीत सिंह बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए. अंकल, कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? वॉट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वास्तिक आस्क्ड. बच्चों ने कहा कि अंकल, क्या हम भी मदद कर सकते हैं किचन का काम करने में? स्वास्तिक ने पूछा, अंकल आप क्या बना रहे हैं? Manjeet Singh said, I'm preparing kadha prasad. It takes a lot of effort to roast the flour in ghee in this big kadhai. मंजीत सिंह अंकल ने बोला कि मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ. आटे को घी में भुनना इस बड़ी कढ़ाई में बहुत ही मेहनत लगती है. ओके. दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा, इजंट इट? व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? दिव्या आस्क्ड. अब दिव्या ने क्या बोला कि एक तरीका हलवा है,
when will you add sugar in it, कि आप इसमें चीनी कब मिलाओगे. They saw Manpreet's mother and rushed to meet her. Divya asked, what are you doing, auntie? Beta, we are rolling chapatis to bake them in this tandoor. So many chapatis at one go. Divya was surprised. Can I help? Sure, come and try. Here, everyone can help, but wash your hands first, replied auntie. बच्चों ने मनप्रीत की मम्मी को देखा. ओके एंड रश्ड और फिर भाग के उनसे मिलने गए सब. दिव्या ने उनसे पूछा, आंटी आप क्या कर रही हैं? आंटी ने बोला, बेटा हम सब चपाती को रोल कर रहे हैं और उसके बाद इन चपाती को एक साथ तंदूर में रोस्ट करेंगे. दिव्या इतनी सारी चपातीस को देखकर सरप्राइज हो गई. दिव्या ने कहा, क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ? आंटी ने कहा, क्यों नहीं, पर पहले हाथ धो लो. Divya washed her hands and joined the group near the tawa. The tawa was very hot. She started applying ghee on the chapatis as they were being taken out of the tawa. दिव्या ने भी हाथ धो लिए और उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया. तवा बहुत गर्म था. उसने रोटियों के ऊपर घी लगाना शुरू कर दिया. Swastik wondered aloud, who brings all the material to cook so much food? One of the ladies answered, everyone here contributes in some way or the other. Some arrange for the material, some give money, and others help in the work. अब स्वास्तिक ने सोचा कि इतना सारा खाना बनाने के लिए इतना सारा मटेरियल कौन लेकर आता है. उनमें से एक आंटी बोली, गुरुद्वारा में सभी लोग अलग अलग काम करते हैं. कैसे कि कुछ लोग मटेरियल अरेंज करते हैं, कुछ लोग मनी देते हैं और कुछ लोग और कामों में मदद करते हैं. ओके, सो स्वास्तिक, हाउ डू यू लाइक इट? हैव यू एवर कुक्ड बिफोर? टीज्ड मनप्रीत. अब मनप्रीत ने चिढ़ाते हुए स्वास्तिक को बोला कि स्वास्तिक तुम्हें कैसा लग रहा है, कि क्या तुमने इससे पहले कभी खाना बनाया है? नो, बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन, सेड स्वास्तिक. वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड, chapatis, rice, halwa, dal and vegetable got prepared so fast. अब स्वास्तिक क्या बोलता है कि नो बट आई एम एन्जॉय, लेकिन मैं ये सबके साथ काम करना मुझे बहुत इन्जॉय लग रहा है ये सब करना. वी हार्डली रियलाइज्ड हाउ ऑल दिस फूड, हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इतना सारा खाना जैसे कि चपातीस, राइस, हलवा, दाल और वेजिटेबल इतनी जल्दी कैसे बन जाता है. आफ्टर अरदास, कढ़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड. Some of the boys quickly laid out the rice in the veranda and all the people sat down in rows to have langar. Some people served food and others served water. Everyone ate together. अरदास कंप्लीट होने के बाद सब लोगों को कड़ा प्रसाद बांटा गया. कुछ लड़कों ने ज़मीन पर दरिया बिछा दी और सभी लोग लाइन बना के लंगर खाने बैठ गए. कुछ लोगों ने खाना सर्व किया एंड कुछ लोगों ने वाटर सर्व किया और फिर सभी ने एक साथ बैठकर एक साथ खाना खाया. After finishing food, everyone picked up one's own plate and put it in a big drum. People who were serving ate in the end. They cleaned the place and washed the utensils. खाना खत्म होने के बाद सब ने अपने प्लेट्स खुद उठाए और एक बहुत बड़े ड्रम में जाके रख दिए. जो लोग खाना सर्व कर रहे थे उन्होंने सबसे लास्ट में खाना खाया और फिर उन्होंने उस जगह को क्लीन किया और अपने बर्तन धोए. So children, go through this chapter once and thank you children.